बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखिए अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो था आज जो है संडे है, तो बस संडे में ये होता सब अपनी पसंद का नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे कुछ हलवा पूरी खा रहे थे और कुछ का पापू का मूड था और मेरी बेटी ने मतलब बाज़ार से पराठा मंगाया था कि मुझे ये देखें पराठा उसने मंगाया था। तो बस जो बच्चों का मूड था वही मैंने मंगा दिया। तो फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ये देखिए यहाँ पर अभी मेरे बहन और बहनोई आए हुए थे। तो हम जो थे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं क्योंकि लाइट की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है रमज़ानों में। और दूसरा ये है कि मतलब काफ़ी बिल आ रहा है जिसकी वजह से मतलब काफ़ी मतलब 5-6 हज़ार 8 हज़ार नॉर्मली इस तरह का आता है। तो इससे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा बिल पे। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग शीट लेकर आए थे ये, और ये उनको चेक करा रहे थे कि ये देखें ये लेकर और इनका भी है लगाने का, तो ये भी लगाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही थी ये हैं सोलर के जो पंखे लगते हैं। तो ये खुर्शीद है, मतलब कंपनी का नाम है खुर्शीद। तो उसके ये हैं सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे ये भी फ़ैन भी इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि ये कम वाट का होता है। तो इससे जो है आसानी से इजीली ये चल जाएगा। जैसे कि सोलर सिस्टम होता है धूप से ही चलता है, तो इसकी शीटें वगैरह सब धूप पे रखी जाएंगी। और रिमोट वाला पंखा है ये। तो ये देखें अच्छा है काफ़ी। और मतलब ये पहले मैंने लगाया हुआ था, ये देखें एक तो ये है। और इसी के एक मतलब अगर आप ये सोलर ना भी लगाएं, ये सिर्फ पंखे ही चेंज कर ले तो इससे भी आपका जो है काफ़ी मतलब बिल में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर सोलर लगा लेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा कि लाइट से नहीं होगा, मतलब लाइट आई है जैसा कोई मसला नहीं होगा और आराम से इजीली आपका जो है चलता रहेगा और मीटर भी नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पे मंगा लेता और अब हमें लगवाना था। तो अभी कोई हमें मिल नहीं रहा था यहाँ पर। तो देखें इसके यहाँ पर ये अलग ही हमें बल्ब भी लगाने पड़ेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो था मैं इसके बल्ब भी लेकर आई थी हम मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे ये बल्ब मतलब वॉशरूम में और कमरे वगैरह में लगाने के लिए, तो ये भी चेक करा रहे थे। तो इसके अलग ही बल्ब भी आते हैं और मतलब जहाँ पे आपने लाइटिंग वगैरह करनी है तार वगैरह है, मतलब इसका पूरा कनेक्शन वगैरह तो बिल्कुल अलग होता है। और मतलब पैसे भी जिस शीट का तो ये जिस हिसाब से आपके मतलब है रेंज उस हिसाब से आप ले सकते हैं। कम भी आती है, मतलब 10,000 से 12,000 से जो है स्टार्ट है शीट। और जिस क्वालिटी की आपकी लगानी है तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर कंट्रोलर है जिससे जैसे कि बैटरी अगर हम यूज़ करेंगे तो बैटरी कभी है या नहीं है, और कभी हम लोग चले जाएँ तो उसका ये कंट्रोल कर लेगी बैटरी को। तो जैसे बैटरी ओवरलोड नहीं होगी इससे, और है ना मतलब उसके कंट्रोल में ही रहेगी। और इसमें आप जो है मोबाइल भी चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे लाइट नहीं है तो इसमें आप चार्जर भी होता है, तो आप इजीली इसमें जो है कर लेंगे। तो भी देखिए अब मैंने सफाई वगैरह कर ली थी और मैं आ गई थी किचन में। तो आज जो था रजब की आई थिंक 10 11 या 12 तारीख है। तो मेरे अब्बू की जो बरसी होती है वो 10 रजब को होती है। तो बस 2 दिन मैंने जो मैं रात को करी नहीं थी क्योंकि संडे को सब घर में होते हैं। तो मैंने कहा चलो संडे वाले दिन ही कर लूँगी। और जैसे कि बच्चों के पेपर्स भी चल रहे थे इस वजह से फिर मैंने थोड़ा डिले कर दिया था। तो आज जो थी मैं अपने अब्बू की बरसी भी कर रही थी। तो मेरे अब्बू के इंतकाल हुए हुए तकरीबन 18-19 साल हो गए। तो बस ये कि कोई ऐसे होते हैं ना इंसान जिनसे माँ बाप ऐसी चीज़ होती है जिन्हें कभी भूलता नहीं है। तो बस मेरा भी मैं ना मैं अपने माँ की ना मैं अपने बाप की, मुझे अपने अम्मी अब्बू की बरसी का सब पता है किस दिन होती है। तो मैं कोई करे ना करे लेकिन मेरा होता है मैं अपने अम्मी अब्बू की दोनों की बरसी करती हूँ जितनी मेरी हैसियत है उसके मुताबिक। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैं ज़र्दा पका रही थी और दूसरी साइड पर मैं बना रही थी बिरयानी। तो ये दोनों चीज़ें मैं अल्लाह वास्ते खाने वगैरह के लिए बना रही थी, घर के लिए क्योंकि मैंने भी किसी को भी नहीं बुलाया था। बस ये कि घर वाले के लिए या फिर मैं एक जो है मतलब डिश वगैरह मस्जिद वगैरह में भिजवा दूँगी। और इसके अलावा जो है कुरान शरीफ वगैरह होते हैं या जैसे हम लोग सिपारे वो पढ़ते हैं सूरतें वगैरह, सूरह बकरा या सूरह यासीन शरीफ, तबारकल्लज़ी, मतलब जो भी आप पढ़ना चाहें, दुरूद शरीफ जितना भी हो। और मतलब जितने भी आप कलमा तैयबा जो भी आपने पढ़ा हो तो वो सब आप बख्शवा दें। तो कहते हैं ना अगर आप अपने माँ बाप के लिए दुआ करेंगे तो आपकी भी सारी दुआएं कबूल होंगी, और वो हमारे लिए वहाँ दुआ करेंगे, हम उनके लिए यहाँ पे उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने चावल जो थे सेला चावल लिए थे तकरीबन ½ kg थे। और इसके अलावा जो था मैंने इसको चीनी में डाल, यहाँ पर मैंने आधा हाफ मतलब जो है चीनी ली थी। और इसके अलावा जो था मैंने यहाँ पर लिया था ऑयल, लिया था 2 से 3 चमचे थे यहाँ पर मेरे ऑयल के। और मैंने यहाँ पर इसमें चीनी को जो है ऐड कर दिया था। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर अब जो हमें चीनी होती है ना फुल डिज़ोल्व नहीं करनी पड़ती क्योंकि इसे हमें हाफ़ करेंगे और आधी रहने देंगे। इससे ये होगा कि आपके जो चावल हैं वो अकड़ेंगे नहीं। मतलब कुछ लोगों का ऐसा होता है ज़र्दा जो कि अकड़ जाता है, तो आप इस तरीके से डालें, फुल डन मत करें चीनी को,
तो बस ये हाफ़ डन में ही आप यहाँ पर चावल डाल दें सेला, और उसके ऊपर जो इसको मिक्सअप कर दें। 10 से 15 मिनट इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, आधा कप, और जब ये अच्छा सा जोश आए तो उसे दम पे छोड़ दें। तो वो मैंने वहाँ पे दम पे रख दिए थे चावल, जब तक मेरी बिरयानी जो दम पर आएगा। और उसके यहाँ पर जो थी मैं बिरयानी स्टार्ट कर दी थी बनानी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 kg की बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने जो था प्याज लाल करके निकाल ली थी। और इसके अलावा जो था ऑयल में भी लहसुन अच्छा सा भून लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी 1 kg से ज़्यादा जो मैंने चिकन ली थी। तो ये 1.25 किलो थी, 1.25 किलो से ज़्यादा ही थी, 1.5 किलो से कम थी थोड़ी। तो मैं इसे अच्छा सा भून लूँगी, और फिर जो है इसमें मैं ऐड कर दूँगी मसाला वगैरह डालूँगी जो मतलब होता है, और जैसे कि मैं बनाती हूँ हर इतवार को सेम वही तरीके से, क्योंकि मैं बनाती हूँ सिंधी बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने सिंधी बिरयानी के साशे था वो मैंने मंगाया हुआ था। तो अभी जो था मैं पहले अच्छा से इसको भून लूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी भून चुकी थी चिकन, और इसमें मैं डालती हूँ यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी। और एक डब्बा मैंने मंगाया था 1 kg का ही मैंने मंगाया था यहाँ पे सिंधी बिरयानी का साशे। और 2 से 3 अदद मैंने 4 अदद लिए थे टमाटर, बड़े हों तो 4 ले लें, छोटे हों तो 5 ले लें। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनती है मतलब बिरयानी, और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत टेस्टी लगती है, मज़ेदार लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मंगाया था, वैसे तो खैर मैं 2 साशे मंगा लेती हूँ हाफ़ kg के, तो वो भी सही रहते हैं, लेकिन अभी मैंने जो डब्बा मंगाया ये बहुत अच्छा रहा था, और मतलब इसमें जो है साशों से भी ज़्यादा आ गया था मसाला। तो ये देखिए यहाँ पर जो था अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसे भूनने के लिए रख दूँगी। और जैसे जैसे कभी गैस की थोड़ी प्रॉब्लम आई, संडे वाले दिन हो जाती है, इतनी नहीं होती लेकिन बस ये थोड़ी लाइट हो जाती है, लेकिन हाँ पक जाता है खाना वगैरह, तो इसलिए सुबह सुबह सही होती है। तो मैंने दोनों चावल थे वो मैंने अलग बॉयल करके रख दिए थे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसमें डाल दिया था पानी, और अब मैं इसको गलने के लिए, मतलब गलने का तो इतना इशू नहीं होता इसका, चिकन का फटाफट ही गल जाती है। तो बस इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रखूँगी, और इसके बाद धनिया पुदीना है वो काटना है, और बस में ऐड करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये मेरी बच्ची इससे बिल्ली से खेल रही थी, तो ये ना हमारे घर की पली हुई है बिल्ली कह सकते हैं इसको। तो बस ये यहाँ पे रहती है। ये देखिए यहाँ पर जो था धनिया पुदीना मेरी बेटी काट रही थी, तो बस ये काट के दे देगी तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और अभी जैसे कि मैंने उसको वहाँ पे दम पर आ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने मंगवाए हुए थे ककरौंदे, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने मंगाया था खोया और बादाम थे। बादामों को मैं अभी बॉयल करूँगी, और यहाँ ककरौंदे वगैरह थे, तो मतलब इसके हिसाब से थोड़े से मैंने इसमें ही डाल दिए थे, और थोड़े से जो थे मैं गार्निश के लिए रोक लिए थे कि ऊपर मैं गार्निश करूँगी तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए चावलों में, तो इस वजह से मैंने अंदर डाल दिया था। तो ये देखेंगे यहाँ पर अब मैंने थोड़ा सा इससे डेकोरेट कर रही थी। मैंने बादाम भी छील के डाल दिए थे, ककरौंदे भी थे, और खोया भी था। तो ये बहुत मज़ेदार सा हमारा जो था जर्दा बन के रेडी हो चुका था। और साइड जो थी बिरयानी भी मैंने दम पे दे दी थी। तो बस अभी अज़ानें होने वाली थी ज़ोहर की, तो उससे पहले ही मैं भेज दूँगी, बच्चे जाएंगे नमाज़ भी पढ़ कर आ जाएंगे, और साथ साथ जो है मौलवी साहब को देकर भी आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो थी हमारा सालन भी बन के रेडी हो चुका था। तो ये देखिए घी ऊपर आ गया था। अब मैं इसमें जो है चावल ऐड करूँगी। तो बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने नहीं पड़ते, वो सारे डब्बे में ही होते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा नमक कम लगे तो आप ऊपर से 1 चमचा जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने इसमें चावल डाल दूँगी, और इसमें दम पे देने का भी ज़्यादा नहीं होता इशू, बस आप 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही रख दें ताकि इसका अच्छा सा ये गर्म हो जाए, या अच्छे से इसके अंदर से फ्लेवर आ जाए। तो बस ये हमारी हो जाती है। ऊपर से गार्निश के लिए आप इसमें हरी, जैसे कि अब मैंने प्याज निकाली हुई थी, प्याज इसमें ऐड कर दें। और इसके अलावा इसमें हम डालेंगे जर्दे का रंग, जिससे हमें पता चले कि हमारी बिरयानी जो है बन के रेडी हो गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी बिरयानी भी बन गई थी, बस बच्चे आएंगे तो दस्तरखान वगैरह बिछाएंगे। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे मम्मी अब्बू के लिए आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह में उन सब की, और जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह में सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।